काफी बेहतर उन्होंने यहाँ पे शॉट्स लिए। हेक्टर ने बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया, एगी ने भी आके काफी बेहतर किया। 2 प्लेयर्स जरूर गवाए बट उनकी टीम के पास अभी भी 2 प्लेयर्स बचे हुए, वो विजेता हैं इस कंपाउंड की फाइट के। 4 फ्रैग्स भी मिले। बट अगर ऐसे ही कंपटीशन का स्तर बढ़ता रहा और ऐसे ही अग्रेशन बढ़ता रहा, मुझे तो लगता है आगे आने वाले समय में जो राउंड्स हैं वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि नंबर ऑफ मैचेस कम है। राउंड 2 में मात्र 6 मैचेस आपको खेलने को मिलने वाले हैं। पर अलीबाबा रेडर्स वर्सेस 2OP ऑफिशियल, फाइनली उनकी फाइट की शुरुआत भी होती हुई। 2OP ऑफिशियल वो थोड़ा सा जोन के बाहर बॉट फायर गाड़ी लेकर आगे गए, लगा तो दिया है पर वांटेड उन्होंने प्लेयर को देखा एंड BO7S के घोस्ट फेस उन्होंने वहां पर बॉट फायर को देख लिया, उनको वहां पर डाउन किया गया है। और अलीबाबा रेडर्स क्या वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? शायद नहीं, वो सीधा जोन के थोड़ा और आगे निकलने के लिए जा चुके हैं। जी हाँ, वांटेड आगे गए और घोस्ट फेस उनको जो अपना फिनिश था वो जरूर मिल चुका है। और ये सर्कल का शिफ्ट मनी मेकर्स और टीम फीनिक्स मेडल के वो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी ज़ायरेक्स वो जोन के अंदर हैं। पर इन सबके बीच में एक और टीम का एलिमिनेशन, 8 मात्र टीम और 25 खिलाड़ी इस 5वें जोन में। अभी तक इतना अग्रेशन हमने किसी लॉबी में नहीं देखा था, बट इस लॉबी में वो अग्रेशन भी है और वो स्किल सेट भी देखने को मिलता है प्लेयर्स के मन में। इवन नाउ अगर आप देखें तो प्लेयर्स अटैक करना चाहते हैं, कोई भी जस्ट होल्ड नहीं कर रहा अपने एरियाज। अलीबाबा रेडर्स वो भी जोन के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। इन एरियाज को छोड़ के अब जोन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इवन अगर आप ट्राइब हर्डमैन को देखें, क्यूटिलस वो ऑलरेडी जोन के अंदर जा चुके हैं, उनके बाकी प्लेयर्स अभी जोन के बाहर हैं। हालांकि ज्यादा दूरी नहीं है, काफी आराम से रीयूनाइट होके जोन का एडवांटेज मिल सकता है इस टीम को भी। पर टीम एगी उनको आप देखिए कि कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने सरवाइव किया है, फिनिशेस भी निकाल दिए, उनके प्लेयर्स भी बचे हैं और लूट की तो वैसे भी कोई कमी होने नहीं वाली। पर ये न्यू वर्जन की जो फाइट हुई थी, यहाँ हमने देखा कि कैसे मरनॉक्स वो आगे बढ़े, उन्होंने फिनिशेस निकाले। साइको एगी के ऊपर ये नॉक बहुत ज्यादा शानदार था। मुझे एक बार के लिए लगा कि वो शायद थोड़ा नीचे जा सकते हैं, कूद सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। साइको के ऊपर वो ग्रेनेड जेडी गेमिंग का। पर इन सबके बीच में हेक्टर के वो जो रिफ्लेक्सेस थे, जो उन्होंने 3 नॉक निकाले। साइको एक आखिरी खिलाड़ी वहां पर बचे हुए थे अपनी टीम से। पर ओवरऑल फीनिक्स मेडल उनके लिए भी शुरुआत अच्छी हुई नहीं, भले उन्होंने फिनिशेस निकाले हो, पर मात्र एक खिलाड़ी के साथ बची है वो टीम। और अच्छा बीजीएमआई देखा हमने उस कंपाउंड के इर्द गिर्द, क्योंकि वहां पे जितनी भी टीम्स आई जिनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज था, उनको फायदा मिला है। जो टीम वर्क करके गई है उनको फायदा मिला है। कुछ अच्छे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के मोमेंट थे वहां पे, बट इतना जो टीम के साथ खेल के गया है वही जीत के गया है। बट अभी भी जोन के अंदर जाने की इस जंग में अलीबाबा रेडर्स कुछ शॉट तो दिए उन्होंने BO7S के प्लेयर्स को। इवन डोरोकी जो दूसरी तरफ से आ रहे थे उनको खात्मा हुआ है। अब कम प्लेयर्स के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इवन मनी मेकर्स अब ग्लिचेक्स रीबोर्न के ऊपर उनकी निगाहें टंगी हुई है। देखने की बात है कि कैसे एंट्री करेगी ग्लिचेक्स रीबोर्न भी। और दूसरी तरफ BO7S वो भी शिकार हो रही है 2 तरफा वार का। जी हाँ, व्हाइट टाइगर उन्होंने भी फिनिशेस निकाले। पर अलीबाबा रेडर्स वो तो बिल्कुल जोन तक पहुंच चुके हैं। और ट्राइब हर्डमैन अब उनके साथ वो मुलाकात होने वाली है। BO7S बचे मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ। पर ज़ायरेक्स वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था अपनी टीम से, उनका एलिमिनेशन, मात्र 3 फिनिशेस निकाले और प्लेसमेंट पॉइंट तो एक भी नहीं मिलने वाला। जी नहीं, अभी भी ज़ायरेक्स इस मुकाबले में मौजूद है, माफ करिए एनिग्मा उनके 2 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और हेदबा हाइड्राज उनके तो 3 खिलाड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेडल की फाइट हो रही थी, जब वहां पर हमने टीम जी को लड़ते हुए देखा, वहां पर टीम हेदबा हाइड्राज का थोड़ा ज्यादा फायदा हुआ। पर डार्क लॉर्ड पहले से उन्होंने ग्रेनेड कुक करके रखा हुआ था। जैसे ही क्लच गॉड आगे आए, उनके मुंह पर वो ग्रेनेड फटा। क्लच गॉड वो डाउन है। रिवाइवल के लिए एक प्लेयर मौजूद तो है, पर लगता नहीं कि मौका उनको मिलेगा। देखिए रिवाइवल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आदित्य इस तरफ है, क्लच गॉड दूसरे घर के अंदर है, पुकार बिल्कुल अलग चले गए। अब सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा और दोबारा से वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे काम करना पड़ेगा। हालांकि आदित्य का जो फॉर्म था वो कमाल देखने को मिला था, बट क्या यहाँ पे हड़बड़ी में वो भी गड़बड़ी करेंगे? जी हाँ, उस नेट के साथ खुद ही उनकी एचपी थोड़ी सी कम हुई। नेट सही डालने बहुत इंपॉर्टेंट इस समय पे, अपनी टीम को यहाँ पे फाइट जिताना बहुत इंपॉर्टेंट। बट इस समय पे दोनों का अलग अलग चले जाना, अलग अलग एंगल्स बनाना, हाँ ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। बट यहाँ पे अगर आप कोई नॉक होगा तो रिवाइवल की पॉसिबिलिटी नहीं, और वही हुआ। आदित्य को हैदराबाद हाइड्रास के सर्वत ने नॉक किया और पुकार सब कुछ छोड़ के अब कंपाउंड की तरफ जाने के अलावा, जोन की तरफ जाने के अलावा कोई चारा नहीं। और क्लच गॉड का जो फिनिश था वो भी हैदबा हाइड्रास के खिलाड़ी लेकर गए। मैं तो बस देखना चाहूंगा कि हैदबा हाइड्रास उनके पास फिनिशेस कितने हैं। पर पुकार जहां पर वो आए वहां पर मेडल ई स्पोर्ट्स के ज़ायरेक्स वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। सर के ऊपर खड़ा हुआ वो खिलाड़ी, और ज़ायरेक्स बहुत आसानी से उन्होंने पुकार को एलिमिनेट किया। एक और फिनिश पॉइंट उन्होंने निकाला, बस उन्हें एक और
प्लेसमेंट पॉइंट की दरकार रहने वाली है, क्योंकि अगर यहां पर भी वो एलिमिनेट होते हैं तो भी मात्र एक प्लेसमेंट पॉइंट उस टीम को मिलने वाला है। ज़ायरेक्स वो अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है, पर अपनी पोजीशनिंग में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश रहेगी। पर वांटेड डाउन पड़े हुए थे, उनका एलिमिनेशन हुआ। अलीबाबा रेडर्स अभी तक तो उनकी रोटेशन बहुत बढ़िया थी, फिनिशेस बढ़िया तरीके से निकाले, पर अपने आईजीएल को उन्होंने गवा दिया और अब 3 प्लेयर्स के साथ वो टीम एजेस पर फंसी हुई। जी हाँ, बट इस पूरे जोन का जो असली एडवांटेज है वो मुझे लगता है कि हैदराबाद हाइड्रास के पास है। हायर ग्राउंड है, वहां से दूर दराज इलाकों तक भी उनकी नजर जा रही है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। हाँ, निंजू को देखिए, डार्क लॉर्ड को भी डाउन किया। इवन ग्लिचक्स रिबाउंड को जब जोन के अंदर आना है तो हैदराबाद हाइड्रास काफी हद तक फ्रैग्स निकाल सकते हैं। बट फ्रैगनूब खोस फेस को स्पॉट तो किया है, शॉट करने की कोशिश। आप कनेक्शन देखिए, कमाल का कनेक्शन, कुछ ही बुलेट्स का इस्तेमाल किया उस प्लेयर को नॉक करने में। और उनको पता भी था कि वो खिलाड़ी वहीं से निकलने वाले, अगर वो ना भी जाए तो भी वो प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट हो ही जाने वाले। पर फ्रैगर उनको अपना फिनिश मिल चुका है। पर ज़ायरेक्स वो खिलाड़ी गाड़ी से उतरने के लिए तैयार भी नहीं है। पर ग्लिचक्स रिबॉर्न वर्सेस BO7S उनकी फाइट हो सकती है, पर इन सब के बीच में अलीबाबा रेडर्स क्रेस वो आगे बढ़े, अभी को डाउन किया और व्हाइट टाइगर उन्होंने भी नॉक वहां पर निकाले, डार्कलॉर्ड वो डाउन हो गए। एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, अर्श उनका एलिमिनेशन हुआ, BO7S उनका भी एलिमिनेशन हुआ। अलीबाबा रेडर्स उन्होंने मल्टीपल फाइट्स ली है और हर जगह उन्होंने फिनिशेस निकाले। बेहतरीन डिफेंस का मुजाहरा यहाँ पे दिया है अलीबाबा रेडर्स ने। जो भी आ रहा है उनके एरिया के आसपास सब धूल खा रहे हैं। इंटरेस्टिंग अप्रोच रही है अभी तक उनकी, और ऐसा भी नहीं कि जोन के सेंटर में जा रहे हैं, बिल्कुल एजेस पे खेल रहे हैं। बट लीजिए, फ्रैगर उनका शिकार किया है निंजू ने एक बार फिर से, और ये भी प्लेयर है जो अपने आप को खोज रहा है। ये भी किसी टीम के एक्स्ट्रा थे जो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। हालांकि मेडल फीनिक्स इंपॉर्टेंट था इस मुकाबले में चलना। 3 मुकाबलों में पहले 5 अंक थे, अब उससे ज्यादा तो एक ही में निकाल चुके हैं। और वो प्लेसमेंट पॉइंट उनके लिए बहुत जरूरी था। ज़ायरेक्स ने वो प्लेसमेंट पॉइंट भी दिलाया, फिनिशेस भी निकाले, पुकार का फिनिश भी उन्होंने निकाला और टॉप 5 में वो खिलाड़ी पहुंचा चुका है अपनी टीम को। और जिस तरीके से एजेस पर ये सारी फाइट्स हो रही है, लगता तो है कि शायद 1-2 और प्लेसमेंट पॉइंट वो प्लेयर अपनी टीम को दिला पाए। अलीबाबा रेडर्स वो टोटल 5 फिनिशेस के साथ है। हैदराबाद हाइड्रास नॉक्स उन्होंने बहुत सारे करे थे, पर फिनिशेस उतने ज्यादा उनको मिले नहीं। मात्र 5 फिनिशेस हैदराबाद हाइड्रास उनके पास भी मौजूद है। हाइड्रास क्या वो चिकन डिनर यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि नदन एजेस का पूरा कंट्रोल उनके पास है। अगर वो कहीं नहीं भी जाते तो भी उनको मौका मिलेगा ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट निकालने का। पर जेडी गेमिंग जिन्होंने वोल्केनो का एलिमिनेशन किया था, उन्होंने थोड़े नॉक्स निकाले। ट्राइब हर्डमैन ब्लेड्स थोड़ा सा आगे निकल गए, उनको स्पॉट किया गया। एंड फ्रैगर वो चाहते हैं जो 2 नॉक वहां पर पड़े हुए वो फिनिशेस निकाले जाए, पर पैंथर वो निंजा थे जिन्होंने उनको देख लिया। और इसी के साथ ट्राइब हर्डमैन उनका भी एलिमिनेशन इस मुकाबले से। मुश्किलें बहुत हुई हैं, बट यहाँ पे जोन के अंदर अगर देखा जाए अभी भी सिर्फ एक टीम है जिनका सबसे बड़ा स्प्लिट है, और वहां पे पूरा एडवांटेज उनके पास। हैदराबाद हाइड्रास, मोक्ष, निंजा, निंजू, सर्वेत, अलग अलग पोजीशनिंग बहुत बेहतर बनाई है। बट ज़ायरेक्स यहाँ पे पहले पुकार आए थे, उनका शिकार किया था, बट ज़ायरेक्स अब तो पोजीशन रिवील हुई है। शॉट्स तो इनके ऊपर भी आए क्रिस की तरफ से, और सर्वेत को भी अंदाजा लगा होगा कि कोई ना कोई तो है उस पत्थर के आगे। अब तो उन्होंने 4 प्लेसमेंट पॉइंट दिला दिए अपनी टीम को, और 4 जो फिनिशेस थे वो भी उन्होंने निकाला। कहा 3 पॉइंट पर ये टीम एलिमिनेट होने वाली थी, क्योंकि 3 ही फिनिशेस थे। पुकार का फिनिश एक्स्ट्रा निकाला और साथ में वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट भी दिलाए उन्होंने अपनी टीम को। कहा 3 मैचेस खेलने के बाद मात्र 5 पॉइंट्स थे, और लगता है कि पहले ही मैच में 5 प्लेसमेंट पॉइंट ही उनके पास आने वाला है। पर जी नहीं, ज़ायरेक्स उनकी पोजीशनिंग हैदराबाद हाइड्रास को तो नहीं पता। 7 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। मोक्ष अभी भी उनके पास स्मोक्स हैं, ग्रेनेड्स की कोई कमी नहीं होने वाली। पर सर्वेत उन्होंने एनिग्मा गेमिंग के खिलाड़ियों के पैरों की आवाज जरूर सुनी और ग्रेनेड उसी दिशा में डाला। ज़ायरेक्स बस उन्हें इंतजार करने की जरूरत। हैदराबाद हाइड्रास के लिए अब तक बहुत बेहतर खेले हैं, 7 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं, और अभी भी पोजीशनिंग उनकी लाजवाब देखने को मिलती है। हालांकि एगी गेमिंग के जो बचे हुए दोनों प्लेयर्स हैं, जोन में आना उनका बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि वो क्या करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अलीबाबा रेडर्स के जो क्रिस थे उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, पर अभी भी उस प्लेयर को नॉक नहीं किया गया है। पर फिनिक्स मेटल के ज़ायरेक्स वो यहाँ पर जितने देर तक सरवाइव कर रहे हैं उतना बहुत है। पर व्हाइट टाइगर उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। जेडी गेमिंग आगे जाने के लिए तैयार, पर रैंडमली उन्होंने मोलोटोव डाल दिया सही ठिकाने पर, वो गया नहीं। जेडी गेमिंग वो डाउन हो गए और उनका एलिमिनेशन। व्हाइट टाइगर वो फिनिश वहां से निकालते हुए नजर आए। क्रेस वो प्ले जोन के बाहर शिकार हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ।
और एक ही गेमिंग के मरनॉक्स वो बचे हुए एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, पर ज़ाइरेक्स वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं वहां पर अपनी टीम के लिए शायद दूसरा पायदान वो जरूर यहां पर निकाल कर जाने वाले। मोक्ष ग्रेनेड एक और आगे की साइड पर डाल दिया गया, एचपी बहुत कम पर सर्वित ये शायद वो ग्रेनेड होगा जहां पर मरनॉक्स उनका एलिमिनेशन होगा। बट नो वन नोज कि ज़ायरेक्स कहां पे, नो वन नोज, किसी को नहीं पता कि ज़ायरेक्स की पोजीशन क्या है। हालांकि ज़ायरेक्स भी अब जोन के अंदर नहीं है, बट यहां से पूरी संभावना है कि वो एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकाल के जाए। बट मोक्ष, मुझे लगता है कि उन्हें आवाज आ चुकी है, वो नेट की पिन की आवाज तो आई है, तभी तो वो इधर से उधर जा रहे हैं। टीबीएस निकाली अपने हाथ में और वो आगे बढ़ते नजर आए। बट क्या ज़ायरेक्स यहां से किसी का फ्रैग चुरा सकते हैं? क्या वो किसी को नॉक करके फिनिश कर सकते हैं अपनी टीम के लिए? इस बार उन्होंने जो कार्य किया वो कमाल किया, बट सामने प्लेन को स्पॉट किया था। ये शॉट मिस नहीं होने चाहिए थे। वो गाड़ी के ऊपर पहले 2-3 बुलेट्स लग गई, बट अभी भी वो शॉट देते हुए बस वापस स्प्रे किया, बट कनेक्शन इतना कुछ खास नहीं। अब शॉटगन की बारी एंड ही टेक्स वन डाउन, बट उतना ही वो कर पाएंगे। बट हैदराबाद हाइड्रास आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं एक शानदार विनर चिकन डिनर के साथ। और जी हाँ, और हैदराबाद हाइड्रास के लिए आप कह सकते हैं कि एक शानदार ये मुकाबला जहां पर फिनिशेस की कोई कमी नहीं और साथ में वो प्लेसमेंट पॉइंट भी 10 उनको मिलने वाला है। पर फिनिक्स, मेडल, ज़ायरेक्स जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, जहां पर उन्होंने 6 प्लेसमेंट पॉइंट तो दिलाए ही दिलाए, साथ में वो जो 4 फिनिशेस थे वो भी अपनी टीम को